क्लास 10th का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर दे दिया है 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। चलिए, समीकरण तो हमारे पास 2 है। एक है 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। बोर्ड एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से दो मार्क्स फिक्स एकदम प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, समीकरण जब भी बनाना प्रतिस्थापन विधि से, तो अगर हम 2 से चलेंगे तो मान 1 में देना है, अगर 1 से चलेंगे तो मान 2 में देना है। 2 में किसी एक से चलिए बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, अगर हम 1 से चलते हैं क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो आपका समीकरण 1 क्या है देख लीजिए। तो हमारा समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये है। अब ये जो प्लस में होने जाके माइनस में, यहाँ पे क्या हो गया 2x बराबर 11 माइनस 3y। अब जो ये 2 गुना होने जाके क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो गया x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। अब ये हो गया। अब देखिए क्या होगा इससे। अब ये किसका मान आ गया, तो x का मान आ गया। x का जब मान आ गया तब करेंगे समीकरण, जब एक से चले तो समीकरण 2 में मान देना है। वो थोड़ा सा संभव कम करना तो करूँगा। सबसे ऊपर में जो तो देखिए समीकरण 1 से चले तो समीकरण 2 में मान देना। समीकरण चलो रहने दो। 2 में x का मान देने पर या रखने पर वही होता है, मान देने पर या रखने पर। अब देखिए तो 2 हमारे पास समीकरण क्या है, हमारे पास 2 समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ये देखिए तो 2 गुना यहाँ पे क्या है x का मान देखिए 11 माइनस 3y बटे 2 है। ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पे रह गया क्या माइनस के 4y बराबर माइनस 24। ये बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है 11 माइनस 3 और 4 क्या हो रहा है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का। ये देखिए माइनस के 3y और माइनस के 4y, ये कितना हो जाएगा तब माइनस के 7y बराबर माइनस में 24। अब देखिए इधर जो माइनस में हो जाएगा कच में जाएगा प्लस में। इधर थोड़ा सा गैप करते हैं, मिटाते हैं यहाँ तक तो ले। अब करना क्या है, ये जो प्लस में 11 में जाके माइनस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा बचेगा क्या तो माइनस के 7y बराबर जो माइनस 24 इधर प्लस में जाके माइनस में, ये कितना आ गया था माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का। ये इधर माइनस गुना में जब भागे में 7 बचे 35 है, गुना जब भागे में होता तो y का मान कितना हो गया मेरे पास 5। अब करना क्या मिटाने में ना छोटो। अब देखिए अब इसको कर देंगे, अब मान देने पर
अब मान देने पर तो कितना है इसमें अब मान दे दीजिए। एक्स बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो यह जगह एक्स बराबर 11 माइनस 3y, तो y का मान हमारे पास आया है 5 बट्टा में 2। कितना हो गया 11 3 बचे 15 बट्टा में 2। आपका घट जाएगा क्या 11 में से 15 जगह तो -4 बट्टा में 2 काट देंगे तो 2 यानी हो गया तो -2 हमारे पास निकल गया। अतः तक लिख सकते हैं कि x का मान कितना हो गया -2 और y का मान कितना हो गया 5। तो लिख दीजिए x बराबर हो गया मेरे पास -2, y बराबर हो गया 5। यह हो गया हमारा आंसर। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में निश्चित है कि प्रतिस्थापन विधि से हर एक वर्ष एक न एक पूछ लेता है प्रतिस्थापन विधि से। फिर से इसको समझा देते हैं कि हमारे पास समीकरण 2 था। एक था 2x + 3y = 11, दूसरा था 2x - 4y = -24। अगर हम समीकरण 1 से चलेंगे तो मान समीकरण 2 में देना है, और यदि जो अगर समीकरण 2 से चलेंगे तो मान देना समीकरण 1 में। तो क्या हम पहले 1 से चले तो क्या लिखे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो हमारे पास समीकरण क्या है तो 2x + 3y = 11 है ना। तो अगर हम x को निकालेंगे तो x इधर रहेगा। अगर y के मान निकालना चाहते हैं तो ये जो है ना इसे यहाँ पे रह जाता है, ये प्लस में हो जाके माइनस में। लेकिन हम x से निकाले हैं, ये जो 3y प्लस में हो जाके माइनस में, तो क्या हो गया 11 - 3y, यहाँ बच गया क्या 2x। और ये जो x है ये तो गुणा में इधर आके भागा में, तो क्या हो गया 11 - 3y बटे 2। अब काचे के ये देखिए किसका मान आ गया हमारे पास x का। तभी जस्ट समझे अगर 1 से चलेंगे तो मान देना है 2 में। तो अब क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखा था मिटा दिए कि समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 में x का मान देने पर तो 2 हमारे पास क्या है तो देख लीजिए यहाँ पे कि 2x - 4y = -24। अब इसका x का मान दे देंगे जब पे तो 2 और गुना में क्या है x का मान क्या है 11 - 3y बटे 2। तो 2 से 2 क्या हो गया था कैंसिल, हमारे पास बच गया था क्या 11 - 3y बटे 2। नहीं ये तो वो था कट के यहाँ बचा था -3y और -4y बराबर -24 बचा था। तो जो 11 माइनस में था जाके प्लस में, तो 11 7 कितना हो गया था 11 35। कट के y का मान कितना हो गया 5। अब क्या किया कि अब मान देने पर तो ये समीकरण इतना था 11 - 3y इसमें दे देना, तो 11 - 3 × 5 तो 11 - 5 = 15 बटे 2। 11 में से 15 गया तो -4 काट के 2, x का मान -2 y का मान 5। अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा बनाने से पहले इसको हल कर लेते हैं, दिक्कत हो जा रहा है। इसको कर देते हैं। हमारे पास दे दिया क्या सेक थीटा बन दे दिया है 13/12। इसमें ज्ञात क्या करना है कि 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। इसको सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे ए बी और सी ये होता है लंब आधार कर्ण। हमारे पास दिया हुआ क्या सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान कितना दे दिया 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बताए थे पहले ही प्रथम बार में बताए थे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है कर्ण बटा आधार। अब यहाँ दिमाग लगा लीजिए कि ऊपर कितना दिया है तो 13/12, तो समझ जाएंगे कर्ण का मान 13 आधार का मान 12। तो कर्ण ये होता है ये जो सबसे बड़े होते हैं 13 आधार का मान 12। हमें निकालना है क्या लंब, क्या निकालना है लंब जिसको बोलेंगे ए बी। तो सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए। ए बी निकाले खातिर
ये देखिए इसमें 3 भुजा है, लंब, कर्ण, आधार। तो सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, सबसे बड़ी क्या होता है कर्ण। अब ये कर्ण है जो लंब और आधार के बराबर है, और यदि जो अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण निकालने खातिर ये दोनों की क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ निकालना, ये दोनों क्या होगा जोड़। और यदि जो इसको निकालना है जैसे लंब निकालना है तो कर्ण से आधार खत्म, मतलब माइनस हो जाएगा। अगर आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घट जाएगा। देखिए हमें निकालना क्या लंब, तो लंब निकालना है तो इसको स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है AC, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। आवाज में सुधार कर। अब देखिए रूट ओवर यहाँ से क्या AC का मान क्या आपके पास 13, 13 पर स्क्वायर माइनस BC का मान कितना है 12 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 13, 13 गुना 169 और माइनस में 144 घटेगा तो हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल 5, हमारे पास निकल गया लंब का मान कितना आ गया 5, लंब का मान कितना हो गया 5 हो गया। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिए, लंब का मान हमारे पास हो गया 5। अब ज्ञात क्या करना वो देखिए, हमें ज्ञात करना है तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ऐसा है तो एक दूसरे से गुना कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी के तहत इसको भी कर देना है, एक प्लस एक माइनस है, इसको जगह ये पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक जगह ये पर ये ना हो सकता है, इसको जगह ये पर 1 1 से गुना हो गया 1, और जब अपने आप से गुना होता है तो स्क्वायर हो जाता है। अब प्लस माइनस रहेगा तो माइनस का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मिटाने वाला लाभ है। अब देखिए क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में इसका होता है फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका भी फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा हो गया कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब यहाँ तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया तब करेंगे कुछ, कोट का भी मान होता है आधार बट्टा लंब, इसका भी क्या होता है फार्मूला आधार बटे लंब। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों पर चाहे लगा दे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आधार, आधार का मान कितना है देख लीजिए 12, अब बट्टा में क्या है लंब, लंब का मान क्या निकला है 5, इस पर स्क्वायर 12 12 144 और 5 25, ये हो गया हमारे आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हो गया यहाँ से देखिए सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 बटे कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर लाना हमें कोसेक थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं LHS
तो LHS हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और बट्टा में 1 प्लस कोसेक थीटा, ये चीज़ है। अब इससे मिलाना है कोसेक थीटा, तो करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, अब 1 और 1 प्लस कोसेक थीटा कैल्सियम निकाल दीजिए यहाँ से, हाँ तो क्या जगह, तो 1 प्लस कोसेक थीटा। अब ये इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या जगह 1 से गुना होगा तो ज्यों का त्यों, तो 1 प्लस कोसेक थीटा। अब प्लस देखिए ये सेम मिला है तो सेम वही रहेगा, कोट स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, तो 1 प्लस कोसेक थीटा, अब प्लस देखिए कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट्टा में क्या है 1 प्लस कोस थीटा कोसेक थीटा। अब देखिए हमारे पास 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस, ये देखिए इसका अभी जस्ट पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, इस पर स्क्वायर, इस पर ए स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ज्यों का त्यों, इसको दो भाग में बांट दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू में जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1, अब बट्टे में 1 प्लस कोसेक थीटा। अब देखिए ये जो भाग है एक का थोड़े ना, सबका है ना, ये जो भाग ये दोनों भाई का है, तब यहाँ से मान को डिफरेंस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए यहाँ पे। देखिए क्या होगा, तो ये इधर से इधर हो जाएगा, उधर से उधर हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास है 1 प्लस कोसेक थीटा, यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस कोसेक थीटा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा। ये तो चेंज हो गया, अब उधर से उधर चेंज कर दो, वो दो उस दो को दो, तो यहाँ पे क्या है प्लस है कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू में कोसेक थीटा माइनस 1। अब बट्टा में क्या है वही, ये तो अभी बता दें दोनों का मान है, इसका भी वही हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा। अब ये देखिए दोनों मिल रहा है, ये भी 1 प्लस कोस थीटा, ये भी 1 प्लस कोस थीटा, तो ये दोनों क्या हो गया कट गया, तो कट गया क्या बचा सिर्फ 1, बीच में क्या बचा प्लस, ये देखिए कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा प्लस 1, ये जो 1 उधर में है प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे पीछे प्लस में लिया जाता है, ये क्या हो गया, तो 1 प्लस कोसेक थीटा, ये भी मिल रहा है, ये भी क्या हो गया कट गया, तो बच गया क्या वहाँ पे कोसेक थीटा माइनस 1, ये प्लस में 1 ये माइनस में 1 गया, तब यहाँ पे क्या बच गया कोसेक थीटा। हमें यही प्रूव करना था, कोसेक थीटा अब तक करके लिख दीजिए, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, चलिए ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं, इसको से बस मिटाने वाला नहीं लगा बाबू। चलिए इसको छोड़ के इसको करते, इसको ये दो वाला कहला के बाद में इसको कर दे, ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा इसलिए भी रहने देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या दो ना, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, और सातवां पद 9 है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को एकदम आसान तरीका से मानिए कि माना कि एपी मतलब समांतर श्रेणी, तो लिख लीजिए माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम
पद बराबर ए है और सर्वंत्र मान लीजिए डी, सर्वंत्र बराबर डी है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि एपी ज्ञान कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, जिसका तीसरा पद 5 है, यहाँ पे लिख लीजिए तीसरा पद 5 है, उसके बाद और सातवां पद 9 है, T7 बराबर 9 है। यहाँ पे डायरेक्ट एकदम निकाल दीजिए ऐसे कि ए प्लस तीसरा पद कितना है 5, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। यहाँ जो तीसरा पद दिया है तो एक पीछे कर लीजिए, 3 है तो ये कितना हो जाएगा 2, अगर 9 दिले है तो 9 है तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा डायरेक्ट। मान लीजिए कि तीसरा पद 5 है तो कर दीजिए 2D, मतलब 2D बराबर कितना दे दिया 5, ये समीकरण हो गया आपके पास एक। उसी प्रकार यहाँ पे आगे कहता है तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, तो सातवां पद 9 है तो इसको कर लीजिए ए प्लस, अभी जस्ट प्लान कि जब 9 को रहेगा तो 8 होगा, जब 8 रहेगा तो 7 होगा। तो यहाँ पे कैमा पद दे दिया, यहाँ पे दे दिया है सातवां पद 9 है, तो सातवां पद एक पीछे करेंगे तो 6D, आप कितना दे दिया है तो 9, ये आपका हो गया समीकरण 2। अब एक और समीकरण 2 को कोच कर लेंगे घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर एक कितना है तो ए प्लस 2D बराबर 5, दूसरा कितना ए प्लस 6D बराबर 9, एक एक से याद रखिएगा कि समीकरण जब माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, और जब प्लस प्लस रहेगा तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, और यदि जो दोनों समीकरण प्लस पर रहे तो भी घटाने पर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे पास, समीकरण दोनों देख लीजिए तो प्लस में, तो क्या कर दिया कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, इसको काटना था तो एक एक से गुना हो गया, एक से गुना करेंगे तो जम का 3 रह जाएगा, ये देखिए एक से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, जो करते हुए हैं तो 1 प्लस 2D बराबर 5, दूसरा में गुना करेंगे 1 से तो ये भी सेम रह जाएगा, ये प्लस 6D बराबर 9, जब प्लस है माइनस यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, ये गया। अब 2D से कितना जा रहा है तो 4D, तो माइनस के बच गया 4D, ये 5 में से कितना जा रहा है 9, यहाँ पे कितना बच गया माइनस के 4, क्योंकि छोटा अंक से बड़ा अंक जाता है तो क्या बचता है माइनस में बचता है, ये माइनस माइनस कर दिया इधर गुना हो जाके भागा में, तो डी बराबर कितना हो गया 1। जब डी का मान 1 आ गया तब लिख दीजिए समीकरण 1 में डी का मान देने पर या रखने पर, देने पर एक कितना समीकरण हमारे पास ए प्लस 2D बराबर 5, तो ए प्लस 2 गुना डी का मान देखिए हमारे पास क्या आ गया 1 है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू में 5, तो क्या हो गया ए प्लस 2 1 से गुना तो 2 बराबर में 5, ये देखिए प्लस में जाके माइनस में घट के 3, हमारे पास यही ज्ञात करना था, प्रथम निकालना था, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी का तीसरा पद और सातवां पद, तीसरा पद और सातवां पद सातवां पद 3 और 3 तथा 1 है, ये हो गया हमारे आंसर। लास्ट वाला रह गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन कहते हैं यदि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो तो x तथा y में संबंध ज्ञात करें। x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए बोर्ड परीक्षा में कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिए। हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु हमारे पास A है और दूसरा बिंदु हमारे पास B है, और अपना मन से यहाँ पे P रख लीजिए। यहाँ पे कह दिया गया है यदि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो तो x तथा y में संबंध ज्ञात करें। यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, तो x, y। ए का जो बिंदु दे दिया है, ए का बिंदु कितना दे दिया, बिंदु 7, 1 है, 7, 1, और दूसरा कितना दे दिया है, 3, 5 है। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे लिख लेना है कि माना कि ए बिंदु और तथा बी बिंदु, माना कि ए बिंदु तथा बी बिंदु पी बिंदु से समदूरस्थ है। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए माना कि ए बिंदु तथा पी बिंदु से समदूरस्थ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ क्या हमारे पास है, AP, और वहाँ से वहाँ क्या है, BP। तो AP जो है, AP देखिए, इसको पहले AP निकालिए, उसके बाद BP निकालिए। तो AP वाला जो है इसमें XY, इसमें 7, तो पूरा जो AP से पूरा एक ही समान है। यहाँ पे लिख लीजिए AP की दूरी, पहले AP की दूरी निकाल लीजिए। देखिए रूट अंडर जो AP की दूरी है ना, तो x - 7 फिर y - 1 पर हाल स्क्वायर। देखिए x - 7 पर हाल स्क्वायर प्लस y - 1 पर हाल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा, इसका देखिए एक आसान ट्रिक है, ये टूटेगा तो a - b के हाल स्क्वायर पर, a - b के हाल स्क्वायर पर। a - b का हाल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब ये अपने आप से गुना होगा, x वाला जो अपने आप से, x स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों से गुना फिर 2 से गुना, तो 7x से गुना करेंगे और फिर 2 से गुना, तो 7x और 2 से गुना तो ये हो जाएगा 14x, अब प्लस फिर इससे स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 49, बीच में क्या है प्लस, इसमें गुना करेंगे सेम वही है कि पहले y से गुना, ये हो जाएगा y², फिर ये दोनों में गुना, फिर 2 से गुना, y और 1 से गुना तो ये y मिलेगा, फिर 2 से गुना तो 2y, फिर प्लस कितना आ जाएगा 1। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, x² किसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये 14x भी नहीं मिल रहा है, ये देखिए प्लस कितना है 49, ये और ये देखिए मिल रहा है कि नहीं, तो 49 से 50, अब प्लस में क्या हो गया y² माइनस के 2y, तो हमारा निकल गया AP की दूरी। उसी प्रकार अब किसका निकालेंगे, BP की दूरी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा BP की दूरी, सेम इसी प्रकार से भी निकलेगा BP की दूरी, जो BP है तो इससे ए था तो इससे निकले, अब ये जो BP है ना, तो ये दोनों चलेंगे, तो x में कितना घटेगा 3, फिर y में कितना घटेगा 5, यहाँ पे लिख लीजिए x - 3 के हाल स्क्वायर प्लस y - 5 के हाल स्क्वायर, फिर y तोड़ दीजिए, इसको भी वही हाल से, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, x सबसे पहले a² मतलब a है और ये b है, इस पर गुना करेंगे तो x², ये दोनों से गुना फिर 2 से गुना, तो 3x फिर 2 से गुना तो हो जाएगा 26 प्लस 3 3 9,
इस प्रकार इसको गुना कर दीजिएगा, 10y प्लस 25 होगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर तो किसी का ये ना है, 6x भी ना है, प्लस में ये 9 और ये 25 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 34 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 10y। अब बताइए हमारे पास क्या क्या आ गया, एपी की दूरी और बीपी की दूरी। यहाँ पे लिख सकते हैं एपी की दूरी बराबर, छोड़िए हटाइए इधर लिख देते हैं, एपी की दूरी बराबर बीपी की दूरी, एपी की दूरी और बीपी की दूरी प्रश्न से लिख दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिएगा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहाँ पे प्रश्न समझ जाइएगा। एपी की दूरी, एपी की दूरी हमारे पास क्या है देख लीजिए, हमारे पास आल है एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 50 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर बीपी की दूरी। तो बीपी की दूरी हमारे पास क्या है देख लीजिए, हमारे पास आल है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 34 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 10y। अभी इसको कर दीजिए दोनों तरफ से वर्ग करने पर, दोनों तरफ से वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करने से क्या होगा, ये रूट हमारा हट जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। तो ये रूट हट गया तो यहाँ हमारे पास बच गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 50 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब इधर कितना बच गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 34 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10y। ध्यान दीजिएगा अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी क्या है एक्स स्क्वायर, यदि जो अगर इधर भी प्लस में और उधर भी प्लस में दोनों सेम मिल जाए तो कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस में गया। उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर प्लस में, ये भी क्या है प्लस में, जब कब कटेगा प्लस प्लस, जब बराबर के उधर रहेगा तब कट जाएगा। ये प्लस ये भी प्लस गया। अब हमारे पास बच गया क्या, तो माइनस के 14x अब प्लस बच गया 50 और माइनस 2y। अब इधर कितना बच गया, तो माइनस के 6x और प्लस 34 और माइनस 10y। अब ये जो माइनस में आके प्लस में कितना हो जाएगा, तो माइनस 14x, इनके एक्स वाला फिर मिलाना है ना, 6x फिर कितना हो गया, ये जो प्लस में 50 होने जाएगा तो यहाँ पे क्या रह गया, तो माइनस के 2y, जो माइनस 10y है तो यहाँ के प्लस में 10y। अब यहाँ बच रहा है क्या 34, जो प्लस 50 होने जाके माइनस 50। अब क्या हो जाएगा, 14 देखिए 6x में से कितना घट रहा है 14x, तो कितना बचेगा माइनस के 8x। अब ये देखिए प्लस है 10y से 2y जाएगा तो क्या y बचेगा, तो प्लस के 8y, और 34 में से 16 जाएगा तो माइनस के बचेगा, 50 जाएगा तो 16 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो -8 को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 16। क्यों नहीं, क्योंकि -8 कॉमन ही है, जहाँ प्लस वहाँ पे क्या हो गया माइनस, क्योंकि 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे है, इसलिए इधर जो गुना होने जाके हो जाएगा भागा मिल जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा क्या, एक्स माइनस वाई बराबर -16/-8, एक काट के 8 गुना 16, और एक्स माइनस वाई में कितना हो गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको लिख दीजिए, अतः एक्स और वाई में इस प्रकार
संबंध है, इस प्रकार संबंध। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी विशेष देखा जाएगा आगे।